चिश्तिया से भाई मोहम्मद हनीफ़ साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मोहतरम मुफ्ती साहब, हमारा सवाल ये है कि ये जो कहा जाता है कि नमाज में कुरान पाक को सीधा पढ़ो, जिसको ज़्यादा सूरतें ना आती हों तो वो क्या करे। जैसे इशा की 17 रखते हैं, अगर किसी को 17 सूरतें ना आती हों तो वो क्या करे। मजबूरन उसे बार बार वही सूरतें पढ़नी पड़ेंगी। तो क्या जो सूरतें 4 सुन्नतों में पढ़ी थीं वही दोबारा 4 फ़र्ज़ों में जब पढ़ेगा तो यकीनन कुरान उल्टा पढ़ना बनेगा। तो क्या इस तरह पढ़ने से गुनाह होगा। मोहम्मद हनीफ़। जी मेरे मोहतरम भाई, आपको इस मसले में मुग़ालता लगा है। जो कुरान पाक को उल्टी तरतीब पढ़ने की जो ममानत है वो एक नमाज यानी एक तहरीमा से लेकर सलाम तक जो एक नमाज 4 रखते हैं, तो इन 4 रकतों के अंदर अंदर का मामला है। पूरी अगर इशा की नमाज़ है तो पहली रकत से लेकर यानी जो कबलिया जो 4 सुन्नतें हैं उनको शामिल करके अखीर वाले जो 2 नफल हैं उन तक ये मामला नहीं है, बल्कि ये जो एक हम तहरीमा कहते हैं, मसलन 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो 4 सुन्नतों में चारों रकतों में चूँकि फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाई जाती है, तो इसलिए इन 4 रकतों में आपने हिसाब रखना है कि अगर किसी ने पहली रकत में काफ़िरून सूरत पढ़ी है तो दूसरी में इज़ा पढ़े, तब्बत यदा पढ़ ले, या आगे जाना है तो छोड़ भी सकता है लेकिन किसार मुफस्सल में से एक सूरत ना छोड़े। छोटी सूरतों में जैसे अलम तारा है, सूरह कौसर है, ये छोटी सूरतें कहलाती हैं। इन जैसी सूरतों में एक सूरत का फसल ना करे, या तो मुत्तसिल पढ़े या कम अज़ कम 2 छोड़े। तो आपको मुग़ालता लगा है। इस 4 सुन्नतों में 4 रकतों में उल्टा कुरान पढ़ना यूँ होगा, कोई पहली रकत में मिसाल के तौर पर सूरह लहब पढ़ता है और अगली रकत में वो सूरह नसर पढ़ देता है, इज़ाजा, जो कि उससे पहली सूरत थी, तो ये उल्टा पढ़ना बनेगा। जब इसने 4 रकतें इस तरतीब से पूरी कर ली, पहले में काफ़िरून पढ़ी, इज़ाजा पढ़ी, तब्बत यदा पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ दी, ये 4 रकतें हो गई, इसका सलाम फेर दिया। फिर जब अगली 4 रकतें शुरू करेगा तो उसका अलग हिसाब है। वो चाहे इन चारों को पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, इनसे पीछे जो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। इनके बाद वाली जो सूरत आखिरी रकत में इसने सूरह इखलास पढ़ी थी, तो सूरह इखलास के बाद जो है वो अगर कोई सूरह फ़लक, तो चूँकि फ़लक की दरमियान में आती है, एक नास बाद में आखिर वाली सूरत आ जाएगी। अगर इस तरह कोई और मिसाल के तौर पर इसने जो आखिरी रकत में सुन्नतों की आखिरी रकत में इसने सूरह लहब पढ़ी, तो अब अगली जो नमाज शुरू करेगा सलाम फेरने के बाद जो अगली तहरीमा कहेगा, तो अगली रकत में पहली रकत में अगर ये फ़लक पढ़ता है, अगर पहली रकत में फ़लक पढ़ता है तो ये मना नहीं है। बेशक दरमियान में एक सूरत रही है लेकिन वो पहले वाली नमाज वो तहरीमा अलग थी, ये दूसरे वाली अलग है। लिहाजा आप इस बात को जहन में रखें, ये जो आपने मसला सुना हुआ है ये एक तहरीमा से लेकर सलाम तक के मामले में है, एक नमाज में है। जब सलाम फेर दिया तो वो उसका अलग हिसाब किताब होगा। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी।